फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है अपने प्रीवियस वीडियो में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को एंड कर लिया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, ताकि जो मेटल और नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट है, उसके प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट है, वो आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मेटल एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब जो है हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं यूजेस ऑफ मेटल के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। आर्टिफिशियल टीथ वेयर अर्लियर यूजुअली मेड अप ऑफ सिल्वर एजी और गोल्ड एयू। ठीक है, ये इसका शॉर्टर नेम है। ठीक है, साइन है। तो जो अर्लियर टाइम में जो तित बनाया जाता था, उस तित को बनाने के लिए कौन कौन से मेटल का यूज होता था? तो आप लोग कहेंगे सिल्वर और गोल्ड का यूज किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टूथ कैविटी आर फिल्ड विद अलॉय ऑफ सिल्वर और टी विद मरकरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया, पहले अलॉय को समझते हैं। एलॉय जो होता है वो मिक्सचर होता है टू और मोर देन टू मेटल्स का। ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन मेटल्स आर कॉल्ड एलॉय। तो यहाँ पे भी देखिए जो एलॉय है वो किससे मिलकर बन रहा है? एक तो या तो सिल्वर है या फिर टीन है। वो किसके साथ मिक्सअप हो रहा है? मरकरी के साथ। इस कारण से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अलॉय। ये जो अलॉय बनता है किस किस से? सिल्वर और मरकरी के साथ मिक्सिंग होकर बन सकता है, या फिर टीन या मरकरी के साथ मिक्सिंग होकर के बनाया जाता था, जिसको हम लोग डेंटल अमलगम्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डेंटल अमलगम्स। देखते होंगे कि जो किसी किसी व्यक्ति का जो दांत होता है उसमें जो है ना छेद लग जाते हैं, कीड़ा वगैरह होने के कारण से उतना स्थान खाली हो जाता है, तो उसको भरने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, इसी डेंटल अमलगम्स का यूज करते हैं। और उसमें क्या हो सकता है? सिल्वर और मरकरी, या फिर टीन और मरकरी, इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है? हमारा डेंटल अमलगम, जिसको हम लोग उस कैविटी में फिलअप करते हैं। ठीक है, इसमें भी मेटल्स का यूज हो गया। नेक्स्ट देखिए, जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। देखिए, गैल्वेनाइजेशन जो है बेसिकली एक प्रोसेस होता है कोटिंग करने का। किसका? कोटिंग करने का आयरन पे। आयरन जो होता है वो वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है? रस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको हम फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। और वो फेरस ऑक्साइड बनने के कारण से वो आयरन धीरे 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 करके क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उसी को बचाने के लिए क्या करते हैं? उस पर या तो हम लोग पेंट कर देते हैं, या फिर जिंक का एक लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, उसको जिंक कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, और उसी प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। जिंक कोटिंग जो करते हैं हम लोग आयरन पे, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। तो जिंक क्या है? एक मेटल है, उसका हम लोग यूज करने लगे आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए। ठीक है, मतलब उसको गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से हम लोग रस्टिंग होने से बचाते हैं। तो इसमें भी मेटल्स का यूज हो गया। नेक्स्ट देखिए, सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम आर यूज्ड मेकिंग ज्वेलरीज। ये तो पता ही है, जो सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, इसका ज्वेलरीज बनाने में यूज होता है। और ये सारे के सारे क्या है? मेटल्स हैं। नेक्स्ट देखिए, मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। आप लोग देखते होंगे जब हम लोग प्रेशर जो है अपना जो टेम्परेचर है बॉडी का, वो जब मेजर करते हैं तो हमारे पास एक थर्मोमीटर होता है, जिसमें ब्लैक ब्लैक कलर का जो ना एक लिक्विड भरा होता है। बेसिकली वो क्या होता है? मरकरी। और ठीक है, वो जो मरकरी होता है वो यूज किया जाता है थर्मोमीटर वगैरह बनाने में। ठीक है, और वो पीवी होता है लेड, जो उसके अंदर फिलअप होता है लिक्विड के फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू मेक वायर्स फॉर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग देखते हैं जो हम लोगों के घरों में वायर्स होता है, वो वायर्स जो है वो किससे मिलकर बना होता है? कॉपर से, या फिर एल्यूमिनियम का वो वायर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पासिस करता है। ठीक है, हमने एक चीज और पढ़ा था कि जो सिल्वर होता है वो काफी अच्छा इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है। लेकिन हम लोग सिल्वर का यूज क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज ऑफ जो सिल्वर होता है वो ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, गोल्ड ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, इस कारण से हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं। लेकिन जो कॉपर एंड एल्यूमिनियम होता है वो कंपैरेटिवली क्या होते हैं? बहुत ही चीपर होते हैं, जिसके कारण से इसका हम लोग यूज जनरली करते हैं किसमें? वायर्स बनाने में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में। नेक्स्ट देखिए,
आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू मेक यूटेंसिल्स। जो आयरन हो गया, कॉपर हो गया एंड एल्यूमिनियम हो गया, इसका हम लोग यूटेंसिल्स बनाने में भी यूज करते हैं। साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज होते हैं वहां पे मशीन्स पार्ट बनाने में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। और ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं, इसलिए मेटल्स के यूज इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेड इज मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम ऑटोमोबाइल बैटरीज एंड फॉर मेकिंग अलॉयज। अलॉयज बनाने में भी लेड का यूज होता है। अलॉय क्या होता है पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अब ये इसके साथ साथ इलेक्ट्रोड, आप लोग देखते होंगे बैटरी जो होता है, ठीक है, बैटरी में एक जो है ना रॉड जैसा कुछ होता है, बेसिकली वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड होता है जो किससे बना होता है, लेड से बना होता है, और उसी इलेक्ट्रोड के कारण से इलेक्ट्रिसिटी पासेस होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे यूजेस ऑफ मेटल, जिसको हमने देख लिया। इसमें से आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और इसको आपको याद रखने। ठीक, इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल के यूजेस के बारे में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से देखना और इसमें भी याद रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि यूजेस ऑफ मेटल बताइए, यूजेस ऑफ नॉन मेटल बताइए, या फिर डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल बताइए, तो वहां पर भी ये काम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप नॉन मेटल के बारे में। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, इंडस्ट्रियल केमिकल। जो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है वो एक एलिमेंट होता है जो कि नॉन मेटल और मेटल दोनों कैटेगरी में आ जाता है। इसका पीरियोडिक टेबल में कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग जो अमोनिया होता है, ठीक है, उसमें उसको बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, हाइड्रोजन का। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल केमिकल होते हैं जैसे अल्कोहल वगैरह हो जाते हैं, इसको बनाने के लिए भी इसका यूज होता है, इस हाइड्रोजन का यूज होता है, और हाइड्रोजन इसमें नॉन मेटल में लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट इन स्टोरिंग ह्यूमन ऑर्गन्स एट अ लो टेम्परेचर। जो लिक्विड नाइट्रोजन गैस होता है उसका हम लोग यूज किसमें करते हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट्स का जो ऑर्गन्स होता है वो देखते हैं ना, इतने टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए, ये इतने टाइम के लिए जिंदा रह सकता है, तो उसको तो हम जनरली ऐसे बाहर नहीं रख सकते, तो उसको हम लोग सेफली कहाँ पे रखते हैं, जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसको रेफ्रिजरेटर में इंफ्रारेड के रूप में यूज करते हैं, जिससे जो हमारा बॉडी पार्ट्स होता है वो बहुत ही सेफली वहां पे स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉस्फोरस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, मैच स्टिक। ठीक है, ये सारे बनाने में फॉस्फोरस का यूज किया जाता है। आपने फर्स्ट नंबर चैप्टर में एनपीके फर्टिलाइजर पढ़ा होगा, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इन सारे का यूज किसमें किया जाता है, इसी फर्टिलाइजर जो उसमें बनाने में किया जाता है। तो वहां पे फॉस्फोरस भी आया, मतलब फॉस्फोरस का यूज हम लोग किसमें कर सकते हैं, फर्टिलाइजर बनाने में कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मैच स्टिक होते हैं, माचिस, उसमें भी हम लोग फॉस्फोरस का यूज करते हैं। ठीक है, अब जो फॉस्फोरस का यूज होता है वो रेड फॉस्फोरस का यूज होता है। जब शुरू शुरू में यूज किया गया था मैच स्टिक में, तो किस फॉस्फोरस का किया गया था, व्हाइट फॉस्फोरस का, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, क्लोरीन इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। जो क्लोरीन होते हैं उसमें ब्लीचिंग जो है ना, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होने के कारण से उसका हम लोग यूज करते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। ठीक है, उसको हम लोग वाटर में मिला देते हैं, जिससे वो वाटर को क्या कर देता है, प्यूरिफाई कर देता है। ठीक है, तो इस कारण से क्लोरीन का यूज हम लोग किसमें करते हैं, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग ऑफ वाटर करने में। ठीक है, मतलब वाटर को प्यूरिफाई करने में। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन इज यूज्ड इन ब्रीदिंग एंड कंबशन। ये तो हम लोगों को पता है, कंबंशन भी क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के नहीं हो सकता, और हम लोग जितने भी लिविंग बींग्स है उसकी ब्रीदिंग के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई सा भी लिविंग बींग्स होगा वो जो है जीवित नहीं रह सकते, अलाइव नहीं रह सकते। ठीक है, इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कंबशन नहीं होगा, कंबशन नहीं होगा तो हम लोग खाना पीना नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए ऑक्सीजन भी हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और चूंकि ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये नॉन मेटल के यूजेस में आ गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आयोडीन इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द गोइटर डिजीज। ये तो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं 6th क्लास से, कि जो आयोडीन होता है वो हमको गोइटर डिजीज से बचाता है। साथ ही साथ इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हीलियम इज यूज्ड बाय डीप सी ड्राइव्स टू रिस्पायर अंडर वाटर अलोंग विद ऑक्सीजन। अब देखिए,
जब हम पानी में बहुत अंदर तक जाते हैं, ओशंस वगैरह में, सी वगैरह में जब बहुत अंदर तक जाते हैं, तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं ले सकते, क्योंकि डायरेक्ट ऑक्सीजन लेंगे तो वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, इस कारण से उसको किसी अदर गैस के साथ मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं, उसको इनटेक करते हैं, जिससे जो हमारा बॉडी होता है वो काफी अच्छे से वहां पे रिस्पायर कर पाता है, हम लोग वहां पे ड्राइव अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, इस कारण से जो सी के अंदर से आने वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, हीलियम गैस का यूज करते हैं। ठीक है, रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन के साथ रिस्पायरेशन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेंसिल। ये तो हम लोगों को पहले से ही पता है, जो ग्रेफाइट होते हैं उसका यूज हम लोग पेंसिल्स बनाने में करते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रेफाइट जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को पासिस कर सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को भी पासिस करवाने के लिए हम लोग ग्रेफाइट का यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सल्फर इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, मेडिसिन, गन पाउडर एक्सेट्रा। जो सल्फर होता है उसका यूज हम लोग किसमें करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने में करते हैं, यहाँ तक कि जो सल्फ्यूरिक मेडिसिन होते हैं उसमें भी यूज करते हैं, एंड गन पाउडर बनाने में भी इस सल्फर का यूज होता है। तो यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए थे। ठीक है, यूजेस के, जिसको मैंने यहाँ पे बता दिया। आई होप कि आपको एक एक करके अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने इस चैप्टर को क्या कर लिया है, एंड कर लिया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितने भी नोट्स, जितने भी वीडियोस में बातें बताई गई हैं, आई होप कि वो सभी आप लोग नोट करते होंगे और काफी अच्छे से आप लोगों ने पूरे सेशन को एंजॉय किया होगा। जल्दी हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल पर भी स्टडी करेंगे। ठीक है, और वो आपको बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, वो वीडियो भी बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।